हेलो गाइस। आज का सेशन हम बहुत थोड़ा सा ही पढ़ने वाले हैं, नया चीज़ है। बेटा पहले का रिवीजन लेंगे, थोड़े बहुत रिएक्शन देंगे। सर मेजर रिएक्शन आप लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखी हुई होगी। हम बस एक न्यू रिएक्शन, सेट ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। बेटा पहले अपन लोग थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं पहले का। एसिड्स एंड बेसिस। एसिड का टेस्ट क्या था? सार, और वो लिटमस को रेड में करता था। बेस का बिटर, और वो उसको ब्लू में करता था। फिर हमारे अलग अलग तरीके के इंडिकेटर, इंडिकेटर होते क्या थे? जो हमें इंडिकेट करते थे कि ये हमारा एसिड है या बेस है, ठीक है। या तो टेस्ट, या तो स्मेल चेंज करके या कलर चेंज करके। नेचुरल इंडिकेटर्स होते जो नेचुरली मिलते थे। ऑल्फैक्टरी वो थे जो स्मेल चेंज करते थे। और सिंथेटिक वो थे जो हम लोग खुद बनाते थे। तो इसका अलग अलग देख लीजिए। लिटमस, बेटा वो नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड में रेड, बेस में ब्लू है। नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक एसिड में येलो, बेस में रेड है। इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है। फिर क्या है हमारा? रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या है बेटा? एसिड में है रेड और बेस में है ग्रीन। फिर आता है फिनोफ्थलीन जो कि सिंथेटिक है। फिनोफ्थलीन सोल्यूशन सिंथेटिक है। एसिड में कलरलेस रहता है, ये बेस में पिंक कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी सिंथेटिक है। एसिड में रहता है रेड और बेस में रहता है येलो। तो हमारे तीन कौन से? अनियन, वनीला एंड क्लोव। ये बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है जो अपना एसिड में स्मेल वैसा का वैसा रखते हैं, बट बेस में अपना स्मेल लूज कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं क्या, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। पनीर की सब्जी कपड़े पे गिर गई, उसमें था क्या? हल्दी, येलो कलर का हो गया। साफ करने के लिए दिए, साबुन से घसे तो रेड कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि साबुन में था बेस, यानी NaOH था, तो बेस था। और ये हमारा हल्दी जो है या टर्मरिक जो है वो क्या है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर है। तो उसने इन प्रेजेंस ऑफ बेस अपना कलर रेड करना शुरू कर दिया। फिर पानी से और घसा मैं तो पानी निकल गया मेरा पूरा का पूरा, तो उसका सोप भी निकल गया मेरा, तो बेस निकल गया। मतलब वो वापस अपने येलो बट लाइटर वर्जन ऑफ येलो में आ गया वो, ठीक है। फिर हमने रिएक्शन देखी थी। एक मेटल को डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट जब हम करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस अलग अलग एसिड का अलग अलग रहता है। हाइड्रोजन का वैसे टेस्ट क्या था? बर्न्स होता, पॉप साउंड था बेटा, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमने Zn लिया था और अलग अलग एसिड्स लिए थे। कौन से लिए थे हम लोगों ने? HCl लिया था, H2SO4 लिया था, HNO3 लिया था, CH3COOH लिया था। HCl और H2SO4 में तो अपना हाइड्रोजन अच्छा खासा निकला था। CH3COOH है मतलब एसिटिक एसिड में कंपेरेटिवली कम हाइड्रोजन निकला था। बट HNO3 में हमारा हाइड्रोजन निकला ही नहीं था। उसका रीजन ये नहीं है कि वो अपना एसिड नहीं है, उसका रीजन क्या था? वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो हाइड्रोजन निकल रहा था उसको उसने काय में कन्वर्ट कर दिया था, परफेक्ट, उसको उसने वाटर में कन्वर्ट कर दिया था। ये सब चीज़ें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखी हुई रहती है, ठीक है। और वो अगर HNO3 को मैं Mg या Mn से रिएक्ट करता हूँ बेटा, तो उस समय पे क्या होता था बेटा? वो Mg या Mn से तो वापस अपना हाइड्रोजन ही रिलीज करता था। बट यहाँ पे तो मैंने Zn लिया था, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्या सर? हम जो भी सार टेस्टिंग सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कर्ड हो गया, पिकल हो गया, ये हम लोग कभी भी ब्रास या कॉपर के वेसल्स या जो मेटल केस में है तो उसमें स्टोर नहीं करते। तो ऐसा क्यों? कि हमने अभी देखा बेटा मेटल और एसिड सॉल्ट पर हाइड्रोजन बनाएगा, हो सकता है ये कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बना दे, या फिर कोई ऐसा मिक्सचर ऐसा बन जाए जो हमारा उसको खराब कर दे हेल्थ को। तो इसलिए हम लोग इसे सिरम में, ग्लास या फिर कुछ स्टील में स्टोर करते हैं जिससे रिएक्शन प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने रिएक्शन क्या देखा था कल? मेटल प्लस बेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। बट हर एक मेटल नहीं देता, ये सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल देता है। क्यों? मेटल ऑक्साइड जो कि हमारा बेसिक रहता था, बट यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मेरा या मेटल मेरा एसिड जैसा एक्ट कर रहा है। तो देखिए ये Zn मेरा NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2 NO2 प्लस H2 बना रहा था। क्यों? क्योंकि Zn मेरा क्या है बेटा? ये मेरा एम्फोटेरिक मेटल था। वैसे ही बेटा मेरा Al भी लेता तो मैं NaOH के साथ रिएक्ट करता तो ना ALO2 प्लस H2 बनाता था। याद है ना बेटा रिएक्शंस? अगेन ये रिएक्शन अपन जैसे ऑक्साइड फॉर्मेट में देखे थे, कहाँ पे? परफेक्ट, हम लोगों ने देखे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। चलिए अब गाइस आपको नया सेट ऑफ रिएक्शन बता रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। कार्बोनेट, बेटा कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करते हैं CO3 से। इसकी वैलेंसी होती है 2, CO3 2 नेगेटिव बताइए कि वो। फिर एक और होता है बाइकार्बोनेट, जिसका एक और कुछ नाम है हाइड्रोजन कार्बन। बाइकार्बोनेट बोलो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, ठीक है। इनका फॉर्मूला क्या है? HCO3 है। HCO3 नेगेटिव रहता है बेसिकली, और वैलेंसी है 1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल मेरा मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg, उसका मैं अगर कार्बोनेट बनाना चाहता हूँ तो ये CO3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया तो MgCO3 बनेगा। वही अगर मुझे मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट कोई भी चलेगा। वैलेंसी 2 वैलेंसी 1 क्रिस क्रॉस करूँगा तो MgHCO3 होल टू वाइस।
इसको मैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकता हूँ या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकता हूँ। अब ये सब कुछ मैंने क्यों बताया कि नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन में हमारा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की बात होने वाली है। ठीक है, देखिए मेरा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड करूंगा या फिर मेटल बाइकार्बोनेट जिसको मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकता हूँ, कार्बोनेट प्लस एसिड करूँ। बेटा ये जो रिएक्शंस है ये रिएक्शन मुझे सेम प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं वो? सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। कोई भी रैंडम मेटल उठा लो, से Mg लिया तो वही ले लूँ क्या? चलो ठीक है, देखो पहले MgCO3, एसिड क्या लिया? कुछ HCl ले लिया मैं भी, तो क्या बनेगा मेरा? सॉल्ट बन जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। सर ये कैसे समझा आपको? ये देखो, रुक जाओ, नहीं समझा ना, देखो आपको ये तो आता है आपका H2O प्लस CO2 बनने वाला है, H गया, CO2 वगैरह सब कुछ गया, तो Mg और Cl बचा, तो इसी का सॉल्ट बनेगा बस अपना, इसलिए वो MgCl2 बनता है। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अगर मैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी लेता और HCl करता तो भी मेरा प्रोडक्ट ये ही आता था। सिर्फ बेटा बैलेंसिंग में डिफरेंस आना शुरू हो जाता था। ठीक है ना, कि यहाँ का बैलेंसिंग और वहाँ के बैलेंसिंग में कुछ डिफरेंस आता। चलो करके देख लेते, बैलेंसिंग की बात हुई है तो अब देखो मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 3 1 2 3 ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन तो ये बैलेंस नहीं था तो यहाँ पे 2 लगाया मैंने। ठीक है, अब वापस से देखोगे तो Mg बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है मेरा। ठीक है सर, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड है, क्लोरीन 2 ये भी बैलेंस्ड है। चलो ठीक है, अब नीचे देखते हैं। ठीक है सर, ये मैग्नीशियम 2, अच्छा मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 3, बट यहाँ पे 2 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे अगर 2 लगाऊंगा 4 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे भी 2 करूँगा तो ये भी 4 बन जाएगा। चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस होना शुरू हो गया। अब वापस देखते हैं, मैग्नीशियम बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 ही है, तो यहाँ पे मैंने कार्बन के लिए भी 2 लगा दिया है, +2। ठीक है, वापस देखो मैग्नीशियम बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन 6 हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और ये 4 6, यहाँ तक ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस था ही, क्लोरीन भी देख लेता हूँ बैलेंस है या नहीं। देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन भी बैलेंस, हाँ सर बैलेंसिंग तो हो गया। समझा क्या हुआ बेटा ये पूरा खेल? हाँ बेटा देखो बैलेंसिंग का ही डिफरेंस आया है। क्या हुआ यहाँ पे MgCO3 2 HCl के साथ में रिएक्ट करके ये एक बनाया था, जबकि यहाँ पे एक MgHCO3 होल ट्वाइस 2 HCl का रिएक्ट करके ये एक बनाया, ये 2 और ये 2 बना दिया। प्रोडक्ट मेरे सेम बनते हैं बेटा, सिर्फ बैलेंसिंग का डिफरेंस आता है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा बच्चा लोग? अभी हमने ये सेट ऑफ रिएक्शन देख लिया कि मैं एक मेटल कार्बोनेट लूँ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जैसे बाइकार्बोनेट बोलते हैं हम लोग, वो लूँ, उसे मैं एक एसिड का रिएक्ट करूँ, मैं सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अब गाइस हम लोगों ने हाइड्रोजन का टेस्ट देख चुका है, क्या बर्न्स होता है, पॉप साउंड। ऑक्सीजन का क्या था? अगर उसे मैं आग के पास तो और एफिशिएंटली आग जलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। क्या था सर? पहले बचपन में भी सीखा है, बायोलॉजी के भी चैप्टर नंबर 1 में ही शायद हम देखते हैं रेस्पिरेशन में, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो वाला हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग CO2 का टेस्ट देख रहे हैं। तो बेटा CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा ना तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं CaCO3 प्लस H2O। क्या बनता है ये? CaCO3 प्लस H2O। बेटा ये CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट रहता है और ये वाइट कलर का रहता है, इस कारण से हमारा लाइम वाटर मिल्की टर्न होना शुरू होता है। ठीक है, बट ये थोड़ी देर के लिए पास करूं तो मेरा मिल्कीनेस आ जाता है। अगर मैं एक्सेसिव पासिंग करूंगा, यानी मैं खूब देर तक एक्सेसिव टाइम के लिए CO2 पास करूंगा तो क्या होगा? अब ये जो प्रोडक्ट रहेगा इसमें और CO2 डालते रहूंगा। तो देखो CaCO3 प्लस H2O में मैंने और CO2 डालूंगा ना तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और ये पानी में सॉल्यूबल है और ये कलरलेस रहता है। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड डालता हूं तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और अगर मैं एक्सेसिव या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड डालता हूँ तो मेरा ये देखो सॉल्यूबल हो जाता है, यानी मिल्कीनेस डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। समझा? तो बेटा ये टेस्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, जो आपको चैप्टर नंबर 1 में भी समझाने की कोशिश मैंने की थी। जिस बच्चे को वहां पे याद हो गया तो उसको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिसको नहीं हुआ था आई होप आपको समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं लाइम वाटर में डालूंगा तो मिल्की होता है, क्यों? CaCO3 बनने का, जो कि हमारा इनसॉल्युबल यानी पीपीटी है, व्हाइट वाला का। और एक्सेसिव पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो मिल्कीनेस होता है डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो CaCO3 और वाटर जो पहले से था वो कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जो कि सॉल्यूबल है पानी में, कलरलेस है। समझा? तो ये चीज बेटा पूरी की पूरी यहाँ पे दी हुई है हमारी। देखें मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल, ये वाला ठीक है, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी बोलते हैं आप लोग, वो वाला बेटा मेरा अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं वो लिया था Mg का लिया था, यहाँ पे Na का दिया हुआ है, Na2CO3 पे HCl देखोगे तो NaCl H2CO2 बना, या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट देखोगे HCl के साथ में तो NaCl H2O प्लस CO2 यहाँ पे वो बन रहा है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट क्या है कि कुछ समय के लिए पास करूंगा तो ये मिल्कीनेस आएगा, इट टर्न्स मिल्की, और एक्सेसिव पासिंग करूंगा तो कलरलेस बन जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपीयर होगा, तो ये मेरा सॉल्यूबल वाला बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा आगे के रिएक्शन जो बचे हैं आज के लिए बहुत फुद्दू से सर, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे हो हम लोग, यानी एक एसिड और बेस को रिएक्ट करते तो क्या बनता है, सर तो बच्चा जानता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, परफेक्ट। बस ये चीज़ ध्यान रख लो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। ठीक है, आपको कोई भी एक एसिड कोई भी एक बेस दूंगा आप लोग रिएक्ट कर पाओगे। वैसे हम लोग और आगे देखने वाले सॉल्ट के समय, जस्ट सॉल्ट से स्टार्टिंग में वाले रिएक्शन को और देखेंगे, उसके और थोड़ा सा पहले शायद से नेक्स्ट सेशन में ही हम लोग और चीज़ें इसके बारे में देखेंगे, तो मैं तब के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट ये तो हम लोगों ने सर उसमें देख लिया था, कौन से चैप्टर में, मेटल्स नॉन मेटल में। मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें देता था मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या सा था बेटा, बेसिक था, इसलिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड हमें क्या देता था, सॉल्ट प्लस वाटर देता था। तो देखो ये वाला रिएक्शन आ गया, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, तो उसका ये क्या हो गया, यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, तो हम पहले ही देख चुके। रिएक्शन देखो CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl CuCl2 प्लस H2O दे रहा है। बेटा इसका ऑब्जर्वेशन ध्यान रख लो, देखो CuO जो था मेरा ब्लैक कलर का था, फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ब्लैक कलर हटाने के लिए याद है ना, CuO प्लस H2 करके Cu प्लस H2O किया था, ये रिडॉक्स रिएक्शन में देखा था ब्लैक कलर हटाने के लिए। ठीक है, तो CuO ब्लैक कलर का था, तो बाद में CuCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्या है, ब्लूइश ग्रीन कलर में होना शुरू हो जाता है। और बेटा इसमें बढ़िया चीज़ क्या है बेटा, बताया क्या, कॉपर ऑक्साइड उसमें डिजोल्व होना शुरू हो रहा है। ठीक है ना, ये देखो कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लैक टू ब्लूइश ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, ये है। ठीक है, तो प्लीज गाइस ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आपको जो एनसीईआरटी में रहते हैं ना, इसके बाद कुछ भी रैंडम क्वेश्चन बना के दे सकता है वो, ये वाला रिएक्शन का हमने ऑब्जर्वेशन मेटल्स और नॉन मेटल्स में नहीं देखा था, वो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। चलो ठीक है, अब बेटा देखो जैसे हमने बोला मेटल पे ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड देता है, वैसे नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन भी हमें नॉन मेटल ऑक्साइड देगा। अब मेटल ऑक्साइड बेसिक था तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा एसिडिक होता है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस मुझे सॉल्ट प्लस वाटर देता है, वो यहाँ दिया नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देगा, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड मेरा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। अब देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड CaOH होल्ट वाइज प्लस सॉरी ये नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन मेरा नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन है CO2 हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड, ये बेस हो गया, ये सॉल्ट प्लस वाटर देता है, जो अब भी हम लोगों ने देखा था रिएक्शन। तो ये CaCO3 क्या था बेटा, हमारा सॉल्ट है, जो कि व्हाइट कलर का था, कैल्शियम कार्बोनेट, देखा था नहीं वाला। तो देखो बेसिकली हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये रिएक्शन बढ़ा था, मेटल प्लस ऑक्सीजन देगा हमें मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक रहता था, इसलिए हम मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड करके सॉल्ट प्लस वाटर करते थे। एम्फोटेरिक को अभी भूल जाओ, उसकी बात नहीं हो रही है मेरे इसमें भी। फिर हम लोग अभी देखें नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, वैसे हमें नॉन मेटल ऑक्साइड देगा जो कि एसिडिक रहेगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो ऐसे बेस, हाँ बेस करने के, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर देगा। नॉन मेटल इसने एग्जांपल में कार्बन दिया, उसका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेस उसने CaOH होल्ट वाइज ये ले लिया है, बेटा ये बनाता है हमारा क्या, CaCO3 प्लस H2O। ये बेटा अभी हमने टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था, खत्म, सिंपल। बेटा आप लोग देख रहे हो क्या, अगर आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स ढंग से किया है कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है, सॉरी कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है हमारे रिएक्शंस में। मेजर रिएक्शन तो हम वहीं से कन्वर्ट करके यहाँ पे ला पा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने आज देखा। अब कल हम लोग देखने वाले हमारे हर एसिड में और हर बेस में क्या कॉमन होता है। तो बेटा उसके पहले यहाँ तक कि रिएक्शन आप अच्छे से कर लीजिएगा,
कल से सेशन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनेगा, कंपेरेटिवली कम रिलेशन रहेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स से, तो आपको नई नई चीज़ें ज़्यादा सीखने मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बाय गाइस।